हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं राकेश शर्मा और आज मैं आपको एक ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के विषय में बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप किसी भी स्कूल या कॉलेज का कम्प्लीटली रिकॉर्ड मैनेज कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को 5 और 6 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो मॉड्यूल है वो एडमिशन मॉड्यूल है। इसके अंतर्गत आप किसी भी स्टूडेंट्स के एडमिशन और रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। सेकंड जो पार्ट है उसका वो है स्टूडेंट्स एंड फीस कलेक्शन। इसमें स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड कीपिंग और फीस से रिलेटेड जो भी आपका काम होता है, जैसे फीस स्ट्रक्चर क्रिएट करना, मंथली फीस कलेक्ट करना, रिपोर्ट जनरेट करना, ये कंप्लीट काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मॉड्यूल्स है वो टीचर मॉड्यूल है। इसमें टीचर्स का रिकॉर्ड कीपिंग प्लस सैलरी स्ट्रक्चर कंप्लीटली आप मैनेज कर पाएंगे। फोर्थ जो मॉड्यूल है उसमें आप एग्जाम और उससे रिलेटेड जो रिजल्ट जनरेट करना, रिपोर्ट कार्ड जनरेट करना, वो पूरा काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिफ्थ मॉड्यूल में आप अकाउंट को कंप्लीटली मैनेज कर सकते हैं। आपके स्कूल या कॉलेज का डेली एक्सपेंसेस जो होते हैं, इनकम होती हैं, अदर इनकम से जो भी है XYZ, तो अकाउंट से रिलेटेड कंप्लीटली काम आप यहाँ पे कर पाएंगे। लास्ट जो मॉड्यूल है वो लाइब्रेरी मॉड्यूल है। लाइब्रेरी मॉड्यूल यू नो बेटर कि लाइब्रेरी में हम लाइब्रेरी को कंप्लीटली मैनेज कर सकते हैं। बुक इशू करना, रिटर्न करना या फाइन वगैरह कलेक्ट करना, ये पूरे काम आप यहाँ पे कर पाएंगे। कंप्लीट एप्लीकेशन को 2 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया है। पहला मॉड्यूल है एडमिन मॉड्यूल, दूसरा मॉड्यूल है ऑपरेटर मॉड्यूल। एडमिन मॉड्यूल से आप कंप्लीटली ओवरऑल कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा और ऑपरेटर मॉड्यूल से आप बेसिक ऑपरेशंस जो रहते हैं आपके, वो सारे ऑपरेशन आप ऑपरेट इजीली कर पाएंगे। इसका मैं एक सिंपल सा डेमो आपको दिखाने वाला हूं जिसमें आप स्टूडेंट्स रिकॉर्ड और फीस वाला जो पार्ट है इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ऑपरेट करना इस सॉफ्टवेयर को बहुत इजी है। विंडो बेस्ड एप्लीकेशन है। इंस्टॉलेशन बहुत इजी है। आफ्टर इंस्टॉलेशन जब आप इसको यूज करना चाहेंगे तो आपके डेस्कटॉप पर इस तरीके से शॉर्टकट बन के आएगा। इस शॉर्टकट को सिंपली आपको रन करना है। ये लॉगिन विंडो है आपकी। यहाँ से जिस मॉड्यूल में भी आप लॉगिन करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर मॉड्यूल का यूजर आईडी पासवर्ड आपको एक्सेस करना है। ठीक है, हर मॉड्यूल का डिफरेंट यूजर आईडी पासवर्ड रहेगा। लाइब्रेरी का अलग पासवर्ड रहेगा, अकाउंट का अलग रहेगा, ठीक है, एडमिन का अलग रहेगा। तो जिस मॉड्यूल में भी आपको लॉगिन करना है उसका आपको यूजर आईडी पासवर्ड एक्सेस करना है। डेमो के लिए मैं आपको सिंपल सा एक लॉगिन करके दिखाता हूं। यहाँ पर आप यूजर आईडी पासवर्ड एंटर करेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने पर अच्छा, यहीं पर आपके सामने कुछ स्क्रीन्स और हैं। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, यहाँ से आप पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं तो वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लॉगिन करने के बाद में जब आप पहुंचेंगे तो नेक्स्ट जो विंडो आपके सामने आएगी वो सेशन वाली विंडो आएगी। स्कूल या कॉलेज जो चलता है वो सेशन के अकॉर्डिंग चलता है। तो आपका जो डेटा जो मैनेज होगा यहाँ पर वो भी सेशन वाइज डेटा मैनेज होगा। ठीक है, आप यहाँ पर किसी भी सेशन में का डेटा मैनेज कर सकते हैं। कभी भी डाटा आपका मिसमैच नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि पूरा एप्लीकेशन सेशन वाइज डेटा को मैनेज कर रहा है। ठीक है, चलिए हम मान के चलते हैं कि सेशन 21-22 में लॉगिन काम करना चाहते हैं तो आप सेशन 21-22 पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हेड स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा कि आप किस सेशन में काम कर रहे हैं। आपकी करंट डेट और टाइम यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपके स्कूल का नाम आपका आएगा, जिस स्कूल अभी जैसे दीपमाला पागारानी संस्कार स्कूल जो भोपाल में है, इसमें अभी ये इंप्लीमेंटेड है। 2005 से ये सॉफ्टवेयर उस स्कूल में चल रहा है। तो आपका जो भी स्कूल नेम या कॉलेज नेम होगा वो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिखाई देगा। ये जो मेन्यूज हैं ये सारे ऑटो हाइड हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, हाइड हो जाएगा। आप दोबारा क्लिक करेंगे, आपका डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी यूज के ऊपर है कि आप फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो इस हिसाब से आप यूज कर लीजिए, या आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो कर लीजिए। ठीक है, चलिए 1 बाय 1 मैं आपको बताता हूँ। ये इसके बेसिक मेन्यूज हैं। यहाँ से आपको जैसे क्लास क्रिएट करना है या सेक्शन क्रिएट करना है तो ओवरऑल कंट्रोल आपके हाथ में दिया हुआ है। समझिए इस चीज़ के लिए आप जो भी क्लास क्रिएट करना चाहते हैं या सेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, आप यहाँ से अपनी क्लास या सेक्शन क्रिएट कीजिए। ठीक है ना, क्लास सेलेक्ट कीजिए। आप इसमें सेक्शन 1 बाय 1 सारे सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैंने ऑलरेडी इनके लिए क्रिएट करके दिया था, तो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई सेक्शन या क्लास आपको डिलीट भी करना है तो आप एडिट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। जिस सेक्शन या क्लास को आपको ज़्यादा बन गया, आपको हटाना है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और डिलीट करेंगे तो वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। एडिट करेंगे तो आपका एडिट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ से क्लास या सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड जो मॉड्यूल है आपका फी हेड वाला मॉड्यूल है। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंप्लीटली फी स्ट्रक्चर आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आपकी किसी दूसरे पर, थर्ड पर्सन पर या डेवलपर पर कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। ठीक है, जैसे कि जो जिस हेड में आप फीस कलेक्ट करते हैं वो सारे हेड आप यहाँ पर एंटर करेंगे, सेव करते चले जाएंगे, वो हेड आपके क्रिएट होते चले जाएंगे। अगर कोई हेड आपका ज़्यादा बन गया है, आप उसको हटाना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, आप एडिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जिस हेड पर क्लिक करेंगे वो हेड आपका यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। आप यहाँ से इसकी स्पेलिंग चेंज करना है, एडिट करना है, डिलीट करना है, जो भी करना है आप यहाँ से इजीली उसको कर सकते हैं। ठीक है,
हेड क्रिएट करने के बाद में आप अपना फी स्ट्रक्चर यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर जितनी भी क्लासेस आपने क्रिएट की हैं वो सेक्शन वाइज यहाँ पर सारी क्लासेस डिस्प्ले हुई। जितने भी फी हेड आपने बनाए हैं वो सारे के सारे फी हेड आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे मंथली फी स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, ठीक है। मंथली फी स्ट्रक्चर, स्कूल में मंथली फी स्ट्रक्चर होता है कि भाई कई बार क्या होता है कि हम जुलाई के टाइम पर, एडमिशन टाइम पर कुछ हमारे फी हेड कम ज़्यादा होते हैं, मार्च अप्रैल में हमारे फी हेड कुछ और होते हैं। तो आप जिस मंथ में जो फी हेड में आप अपनी फीस कलेक्ट करना चाहते हैं वो सारे के सारे फी हेड आप यहाँ पे मंथली क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे कि जितनी भी क्लासेस आपको डिस्प्ले हो रही हैं तो आप सबसे पहले क्लास सेलेक्ट कीजिए जिस क्लास के लिए आपको फीस स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। अगर मोर देन 1 क्लासेस हैं जिनका सेम फी स्ट्रक्चर है तो आप यहाँ से मोर देन 1 क्लासेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिनका फी स्ट्रक्चर आपको सेम रखना है, ठीक है। ये करने के बाद में आप मोर देन 1 क्लासेस सिलेक्ट की हैं, इसलिए आपको उनको एक ग्रुप नेम देना पड़ेगा। कोई भी ग्रुप नेम, यूनिक ग्रुप नेम आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद में आप फी हेड यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, मंथ सिलेक्ट करेंगे, किस महीने का फीस बनाना है, अमाउंट यहाँ पर एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने 100 रुपीज़ डाला। एंटर करते ही आपका नेक्स्ट कंट्रोल जनरेट होगा। यहाँ पर आप अपना अगला फीस स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, जुलाई मंथ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कंप्यूटर फीस है, आपको जो भी लेना है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो 1 बाय 1 की आप यहाँ से सारा का सारा फीस हेड सेलेक्ट कीजिए, मंथ सेलेक्ट कीजिए और अपना जो भी अमाउंट है वो अमाउंट यहाँ पर डालिए। टोटल यहाँ पर देखिए दिखाता चला जा रहा है वो ऑटोमेटिक, ठीक है। जुलाई का क्रिएट हो गया। इसी तरीके से आप मान के चलते हैं नेक्स्ट मंथ का क्रिएट कर सकते हैं, अगस्त का क्रिएट कर लीजिए आप यहीं पर, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इस हिसाब से आप क्रिएट करते चले जाएंगे। सेव कर लीजिए, आपका फी स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया और सेम टू सेम आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर। फी हेड क्रिएट, फी स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद में नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर, ये दोनों चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट प्रमोट करना। स्टूडेंट प्रमोट करने का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी स्टूडेंट का सेक्शन आपको चेंज करना है या एक स्टूडेंट के एग्जाम क्लियर करने के बाद में अगला सेशन जब आपका स्टार्ट होता है उस समय आप स्टूडेंट की क्लास चेंज करना चाहते हैं, क्लास 1 से 2 में ले जाना चाहते हैं या 5th से 6th में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले यहाँ से करंट सेशन सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपका सेशन है अभी करंट चल रहा है, क्लास सेलेक्ट करेंगे जिस क्लास के बच्चे को प्रमोट करना है। जैसे फर्स्ट बी या फर्स्ट ए के बच्चे को आपको प्रमोट करना है, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में, आप उसको सेलेक्ट करेंगे, शो करेंगे। शो करते ही क्या होगा, उस पर्टिकुलर क्लास के सारे बच्चे आपके सामने डिस्प्ले हो गए। अब यदि आप सारे बच्चों को नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करना चाहते हैं तो आप सारे बच्चों को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करेंगे, सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर मुझे पर्टिकुलर किसी एक को करना है तो आप उस पर्टिकुलर बच्चे को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। नया सेशन अगर सेम सेशन में रखना है या नया सेशन है, मैंने अभी यहाँ पर क्रिएट नहीं किया है इसलिए आपको सेम दिखाई दे रहा है, ठीक है। नया सेशन जैसे 22-23 होगा तो 22-23 आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। किस क्लास में आपको ट्रांसफर करना है, फर्स्ट डे में है, सेकेंड डे में सिलेक्ट करना, सेकेंड डे सिलेक्ट कर लीजिए, सेव कर दीजिए। जो भी बच्चे आपने सिलेक्ट किए हैं या सारे बच्चे आपने सिलेक्ट किए हैं वो इस करंट सेशन से न्यू सेशन और न्यू क्लास में ट्रांसफर हो जाएंगे यहाँ से। ये कहलाता है आपका स्टूडेंट को प्रमोट करना, ठीक है। नेक्स्ट होता है पास लॉगिन वगैरह चेंज करना। आपको पासवर्ड चेंज करना है तो आप इजीली अपना पासवर्ड यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगली जो प्रोसेस होती है एडमिशन वाला पार्ट। एडमिशन वाले पार्ट में एडमिशन फॉर्म है। सबसे पहले एडमिशन फॉर्म में आपके स्कूल का जो भी फॉर्म है वो फॉर्म यहाँ पर दिखाई देगा। आप यहाँ पे रिसिप्ट नंबर, एडमिशन टाइम पर अगर कोई फीस कलेक्ट करते हैं तो आप रिसिप्ट नंबर जनरेट कर दीजिए, ठीक है ना। ऑटो जनरेट होगा रिसिप्ट नंबर, ये आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडिट होगा। इस पर्टिकुलर स्कूल के लिए, जिस स्कूल के लिए मैं डेमो दिखा रहा हूँ उस स्कूल में अभी रिसिप्ट नंबर ऑटो जनरेट नहीं है यहाँ पर पर्टिकुलर फॉर्म सेल पर, इसलिए वो मैनुअली एंटर करते हैं क्योंकि कई बार वो एडमिशन फॉर्म की फीस लेते हैं, कई बार नहीं लेते हैं। नहीं लेते हैं तो रिसिप्ट नंबर जरूरी नहीं है, अगर लेते हैं तो आप जो भी रिसिप्ट नंबर है वो रिसिप्ट नंबर डालिए। डेट आप सिलेक्ट कीजिए, फॉर्म नंबर आप यहाँ पे डालिए, जो भी आपका फॉर्म नंबर आप सेल करना चाहते हैं। इसके बाद में किस क्लास के लिए आप फॉर्म देना चाहते हैं वो क्लास सिलेक्ट करेंगे। स्टूडेंट का नाम एंटर कीजिए, फादर नेम एंटर कीजिए, बाकी डिटेल्स आप एंटर करके सेव करेंगे तो स्टूडेंट का रिकॉर्ड आपका यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड गलत एंटर हो गया है, उसका फादर नेम गलत हो गया है, नेम गलत हो गया है, आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक कीजिए, पर्टिकुलर रिकॉर्ड पर क्लिक कीजिए, वो रिकॉर्ड उठ के आपका यहाँ पर आ जाएगा। आप उसका एड्रेस चेंज कर दीजिए, फादर का नाम चेंज कर दीजिए, मोबाइल नंबर चेंज कर दीजिए, जो भी आपको एडिट करना वो कर सकते हैं यहाँ पर एडिट, ठीक है। अच्छा, इसी स्क्रीन पर आपको फिल्टर का एक ऑप्शन भी दिया हुआ है। अगर मोर देन बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, आप डेट वाइज डेटा को देखना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर डेट में कितने एडमिशन फॉर्म सेल हुए, तो वो आप यहाँ से टोटल डेट के अकॉर्डिंग बिटवीन डेट में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सारे देखना है तो आप सारे देख सकते हैं, क्लास वाइज देखना है तो क्लास वाइज देख सकते हैं। पर्टिकुलर क्लास सेलेक्ट कीजिए, इस क्लास का नहीं है तो दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर टोटल फॉर्म दिखाता है वो
कि भाई आपने अभी तक जो आपने फ़िल्टर सर्च किया, फ़िल्टर लगाया है, आपने सर्च कर रहे हैं, उसमें टोटल फॉर्म कितने हैं, वो टोटल फॉर्म आपको यहाँ पर वो दिखा देता है काउंट करके, ठीक है। ये आपका फॉर्म सेल है। इसी तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन वाला रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है। जो फॉर्म आपने सेल किया है उस फॉर्म नंबर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस करेंगे। आपको करना क्या है, उस पर्टिकुलर फॉर्म नंबर को यहाँ पे एंटर करना है। जो भी फॉर्म नंबर आपने डाला है शो करेंगे। अगर ये फॉर्म नंबर है तो बताएगा, नहीं है तो इनवैलिड फॉर्म नंबर बताएगा, ठीक है। फॉर्म नंबर डालेंगे तो जो भी बच्चे का डेटा डाला है वो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में आप यहाँ पर बाकी की फॉर्मेलिटीज़ करेंगे, बाकी के फील्ड की एंट्री करेंगे और यहाँ पे रिकॉर्ड को सेव कर देंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि स्टूडेंट आपका फाइनली रजिस्टर्ड हो चुका है, ठीक है। तो रजिस्टर्ड होने के बाद अच्छा यहाँ पे टोटल भी बता रहा है कि भाई कि टोटल कितने बच्चे आपके रजिस्टर्ड हुए हैं, ठीक है। अभी तक ये यहाँ पर बता देता है। ये कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि स्टूडेंट का टाइप होता है। कई बार स्कूल्स में क्या होता है कि बच्चों को उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट देते हैं कि कोई फ्री स्टूडेंट्स होता है, कोई माइनॉरिटी पुअर स्टूडेंट्स होता है, कोई BPL कार्ड वाला होता है। तो वो स्टूडेंट जिस कैटेगरी में आता है उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप उसको यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये जनरली यूज होता है बच्चे की फीस में, ठीक है ना। कैसे होता है मैं आपको बता देता हूं अभी, ठीक है। चलिए ये चीज यहां पर हो जाती है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट आ जाता है यहां पर कंसेशन वाला पार्ट। कंसेशन वाले पार्ट में क्या होता है कि जो आपने रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म पर, सॉरी जो अभी मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म पर आपने स्टूडेंट की कैटेगरी को सिलेक्ट किया हुआ है कि पुअर कैटेगरी है कि जनरल कैटेगरी है या आपका परिषद का स्टूडेंट है। तो इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट को हम कंसेशन देना चाहते हैं, फीस में डिस्काउंट देना चाहते हैं। तो वही सेम चीज़ आप यहाँ पर करेंगे। कहाँ पर? कंसेशन वाले फॉर्म पर। आप यहाँ पे स्टूडेंट का टाइप सेलेक्ट कर लीजिए। पुअर स्टूडेंट है तो कितना % आपको देना है, ऑटोमेटिक आएगा। ये स्कूल आपका पहले से डिसीजन हो जाता है कि हमको पुअर स्टूडेंट को कितना % डिस्काउंट देना है, ठीक है, फीस में। परिषद का स्टूडेंट है तो आप कितना डिस्काउंट देना चाहते हैं, फुल कंसेशन में 100% कंसेशन मिल जाएगा, ठीक है। BPL स्टूडेंट है तो उसको कोई कंसेशन नहीं है, ऐसा उनका ऑप्शन रहता है। आप यहाँ से क्लास सेलेक्ट कर लीजिए, किस क्लास के बच्चों को कंसेशन देना है आप बच्चे सेलेक्ट कर लीजिए, सारे बच्चों को देना है या किसी पर्टिकुलर एक स्टूडेंट को देना है, आप सेलेक्ट कीजिए, सेव कर दीजिए। तो जब आप यहाँ से कंसेशन डिसाइड कर देते हैं तो जब फी कलेक्ट करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली ये कंसेशन वहाँ पर कैलकुलेट होके आएगा। जैसे आप मान के चलो कि मैंने यहाँ पर पुअर स्टूडेंट सेलेक्ट किया तो उसका फी 50% है, ठीक है, 50% है। तो आपने 2 बच्चों को सिलेक्ट किया, यार इन 2 बच्चों को मुझे 50% डिस्काउंट देना है, ठीक है। ये सिलेक्ट करने के बाद आप सेव करेंगे तो जब आप फी कलेक्ट करेंगे ना तो वहाँ ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपका कंप्लीटली फीस 50% कैलकुलेट होके आएगी, ठीक है। यहाँ पर आप इसको सेव करके एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है यहाँ पे अटेंडेंस, बस अलोकेशन वाला पार्ट मैं आपको बताता हूँ। बस अलोकेशन में क्या होता है कि कुछ बच्चे बस से आते हैं, कुछ बच्चे बस से नहीं आते हैं। तो बस अलोकेशन में क्या होगा कि कंप्लीटली आप जो बच्चे बस से आते हैं उनको आप यहाँ पे अलोकेट कर दीजिए। ये स्टूडेंट वाइज होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। किस किस महीने में कोई बच्चा, जैसे आपने स्टूडेंट का आईडी होता है तो आईडी के अकॉर्डिंग आप उस बच्चे को सर्च कर लीजिए। सर्च करेंगे, ये आ गया बच्चा आपका। अब ये बच्चा किस किस महीने में बस से आएगा तो आप वो मंथ यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे किस किस महीने में आ रहा है, अगस्त में आता है या सितंबर में आता है, वो सिलेक्ट कर लिया। फीस उसकी क्या रहेगी ये आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि फी स्ट्रक्चर जब आपने क्रिएट किया है तो फी स्ट्रक्चर में आपने बस की फीस भी बताई है, ठीक है। तो फीस आपकी यहाँ पर आ गई। आप इसको सेव कर दीजिए भैया, जुलाई, अगस्त और सितंबर में ये बच्चा बस से आएगा, ठीक है। तो जब आप इसको बस से सिलेक्ट कर देंगे, सेव कर देंगे ना, तो फी स्ट्रक्चर जब फी रिसीविंग करेंगे वहाँ पर ऑटोमेटिकली अगस्त और सितंबर के महीने में फीस वाला जो हेड है वो ऐड होके आ जाएगा, ठीक है। जिस बच्चे को बस अलोकेट करेंगे उसी का फी कलेक्शन के टाइम पर फी हेड डिस्प्ले होगा। जिसको आप बस अलोकेट नहीं करोगे उसका फी कलेक्शन के टाइम पर बस वाला जो हेड है वो डिस्प्ले नहीं होगा। क्लियर है ना? ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। ये आपका बस अलोकेशन वाला पार्ट है। चलिए अब मैं इसका मेन पार्ट आपको बताता हूँ, डेली कलेक्शन फीस वाला। डेली कलेक्शन जो फीस है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी स्कूल के। सॉरी, ये आपका रिपोर्ट में चला गया। अभी हम चलते हैं यहाँ पर आपका फी कलेक्शन वाला पार्ट, ठीक है। फी कलेक्शन वाले पार्ट में आप मंथली जो फीस लेते हैं वो फीस आप यहाँ से कंप्लीटली कलेक्ट कर सकते हैं। आप स्टूडेंट के आईडी के अकॉर्डिंग सर्च करेंगे, क्योंकि स्कूल में जनरली क्या होता है कि बच्चे का एक फी कार्ड जनरेट होता है, ठीक है। फीस कार्ड नहीं भी है तो भी आप उसको उसकी आईडी के अकॉर्डिंग सर्च कीजिए। सर्च करेंगे तो बच्चे की क्लास और ये स्टूडेंट नेम, फादर नेम यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। ये कंफर्मेशन के लिए होगा किस महीने की फीस उसको जमा करना है। आप वो मंथ सेलेक्ट कीजिए जिस महीने की उसको फीस जमा करना है। एक सेकेंड सर, मैं दूसरा बच्चा सेलेक्ट करता हूँ। ये एफ स्टूडेंट है, 1 मिनट, किसी दूसरे स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं।
ये आपका बच्चा है, इसको आपने सिलेक्ट किया। अब आप इसका मंथ सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी मंथ, अब जैसे आपने अगस्त सेलेक्ट किया हुआ है तो अगस्त महीने का जो फी स्ट्रक्चर आपने यहाँ पर बनाया था फी स्ट्रक्चर में, वो पूरा का पूरा फी स्ट्रक्चर यहाँ पर आ गया। ठीक है, क्लियर है ना। अब इस बच्चे को डिस्काउंट दिया गया था, ये देखो परिषद का स्टूडेंट है, यहाँ पे लिखा गया कि ये स्टूडेंट का टाइप क्या, परिषद का स्टूडेंट तो परिषद लिखा हुआ आ गया। अगर ये पुअर स्टूडेंट होता तो यहाँ पर पुअर लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये लिखने के बाद में उसका टोटल फीस कितनी है और उसको डिस्काउंट कितना दिया गया, उसके अकॉर्डिंग उसका अमाउंट यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। ठीक है, ये अमाउंट यहाँ पर आ गया, टोटल अमाउंट इतना है जो आपको लेना है यहाँ पर। अब आप यहाँ पर अगर आपको मोर देन 1 मंथ की भी फीस लेना है तो आप 1 मंथ यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर सिंपली कैश लेना चाहते हैं तो कैश सेलेक्ट करेंगे, चेक लेना चाहते हैं तो चेक लेना चाहते हैं। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद में आप सेव करेंगे तो सेव करते ही यहाँ पर उसका रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप फी कलेक्ट कर सकते हैं। और सिंपली फी कलेक्शन के बाद में यहाँ पर आपका सर्चिंग एंड रिपोर्टिंग वाला पार्ट है, जैसे आपको डेली का फी कलेक्शन देखना है या आपको हेड वाइज फीस कलेक्शन देखना है या बच्चे की ड्यू लिस्ट देखना है, स्टूडेंट का कंप्लीट लेजर देखना है, ये कंप्लीटली पार्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट मॉड्यूल है जिसमें आप स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड ऑफ फी कलेक्शन कर सकते हैं। और इसी तरीके से आपको दूसरे मॉड्यूल्स मिलेंगे, टीचर वाला मॉड्यूल है, एग्जाम वाला मॉड्यूल है, या आपका लाइब्रेरी मॉड्यूल है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसी तरीके से अगर आपको कोई दूसरा मॉड्यूल है जिसका डेमो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में प्रिस्क्रिप्शन में मेरा डिटेल्स दिया गया है, आप प्लीज़ उसके लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। वो एक बल्ब की बोतल में बल्ब लेके आओ।